हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं अब आप थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन $35,000 को छूने के बाद एकदम से पंप डंप नहीं करा, लगभग $34,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन आज मैं लाखों रुपए की बात नहीं करूंगा, बिटकॉइन जाने वाला है क्योंकि एक ना एक दिन हमें पता है वो 1 डेढ़ 2 लाख डॉलर भी होगा। लेकिन उसकी बात नहीं करूंगा। एक कॉमन सा सवाल है जो 2021-22 वाले हैं, जो 50,000 60,000 $70,000 पे बिटकॉइन को लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पर दिलेरी से अभी भी उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो उनके लिए भी, या जिन्होंने अभी एंट्री ली है, जो लाखों डॉलर का सपना नहीं देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा या हमें एक फेयर रिटर्न मिले और हम एग्जिट कर जाएं। तो जिस हिसाब से बिटकॉइन ने चाल ली है पिछले 3-4 दिनों के अंदर, अब कई लोग सोच रहे होंगे तो जब ये $35,000 जा सकता है, $70,000 का ऑल टाइम हाई है, 35,000 आ गया है। तो आज मैं जो वीडियो के अंदर रिसर्च लेके आया हूँ, स्टडी लेके आया हूँ, और वो आपको समझनी चाहिए कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई यहाँ पे कब लग सकता है। सबके मन के अंदर यही सवाल होगा, और जिस हिसाब से बिटकॉइन ने चाल ली है, अब तो लोग बोलने लगेंगे इस साल में ही हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें और होने वाली हैं। हाल्विंग आने वाली है, तो हो सकता है इस साल में ही हो जाए या हाल्विंग से पहले हो जाए। हाल्विंग से पहले होगा या हाल्विंग के बाद होगा, और हो सकता है तो एग्जैक्टली पीछे के डाटा को अगर हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या निकल के आता है, और उसके हिसाब से बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले होगा या बाद में होगा, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, वो सब सोचते हैं कि क्या लगता है अब यहाँ से टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और क्या ये $30,000 आ जाएगा। और कई लोग जो 12 15 20 $10,000 की बात करते थे, मैं उनके बारे में शुरुआत करता हूँ अभी। और ये पता होना चाहिए कि आपके साथ एक्चुअल में होता क्या है, साइकोलॉजी क्या चलती है। जब तक ये नहीं समझोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि माल धीरे धीरे कैसे बटोरा जाता है, बॉटम पे कैसे लाया जाता है, और हमें एहसास भी नहीं होता। हमें इतना डरा दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि भैया बिटकॉइन तो कई लोग ज़ीरो भी बोलने लगे थे। एक चार्ट है, सबसे पहले मैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है हम कुछ आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बिटकॉइन के, देखो, प्राइस तो हर कोई बता देता है, चीज़ें हर कोई बता देता है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लाना जो आपके काम आ सकें, जो आपको सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं, इसके अलावा दूसरी स्टॉक मार्केट हो या दूसरे कॉइन्स के अंदर इम्प्लीमेंट करो और कितना अच्छे से आप काम कर सकते हो, उसके बारे में बताने की हम कोशिश करते हैं। मैं आपको आपके साथ खेल क्या होता है वो बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने पिछले 6 महीनों के अंदर 2-3 बार इस चार्ट के अंदर जिक्र किया, और लास्ट मंथ भी मैंने इस चार्ट के अंदर जिक्र किया था, जब $25,000 के आसपास बिटकॉइन आया था, और हमें लगा कि भैया यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए उसको समझिएगा, और ये चार्ट कितना ब्यूटीफुली काम करता है, अगर टेक्निकल्स आप समझते हो कितना ब्यूटीफुली काम करते हैं, ये बताता है। वो है वेक ऑफ एक्यूमुलेशन मेथड, मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और यहाँ पे हमने उस टाइम पे, जब लास्ट टाइम आपके साथ में शेयर किया था, $25,000 के आसपास था, तो हमने बोला कि भैया ये डबल टेस्ट कर रहा है और यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए, और इसका क्या बॉटम बना, कहाँ से दोबारे से आया, कितना ब्यूटीफुली सेम टू सेम, ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट कर दिया किसी ने बिटकॉइन को, प्राइस को इस चार्ट पैटर्न के साथ में। तो ये चीज़ें सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी वीडियोस देख सकते हो, साथ के साथ और सारी चीज़ें देख सकते हो, टेक्निकल्स को सीख सकते हो। और हम ये नहीं कह रहे भैया हम बिल्कुल सही बोलते हैं, कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं है। हमारी नीयत आपको समझाने की है, आप यहाँ पे कुछ कर सकें। अगर हम आपको कुछ ना सिखा पाए और आपके साथ में हम कुछ नॉलेज ना बांट पाए, तो हम कितने दिन टिक जाएंगे इस मार्केट के अंदर, आप समझिएगा ना। आपका जो प्यार है, जो आप लाइक के माध्यम से दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करें। तो ऐसे चार्ट, ऐसी चीज़ें हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपके काम आ सकती है। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। ये तो थी कि मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि बिटकॉइन के टेक्निकल्स या कुछ ऐसे चार्ट्स होते हैं कितना परफेक्टली काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ पिछले
बिटकॉइन के बॉटम से देखें, यानी कि कह लीजिए पिछले 8-10 महीने से, या आप कह लीजिए नवंबर में जब बॉटम बनाया था और ऑल टाइम हाई बनाया था उसने 2021 के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर ही, उसके बाद से हमारे साथ में 4 बार ऐसे मौके आए जब बिटकॉइन ने शॉक कर दिया और लगने लगा कि यहाँ से मार्केट अब कुछ नहीं, बस क्रैश होगा। बिटकॉइन का बॉटम बना था ना, $15,000 पे आया था, तब भी लोगों ने बोला 12,000 आएगा, $10,000 आएगा। आज हम $35,000 पे खड़े हैं, डबल से ज़्यादा पे खड़े हैं। फिर एक बार $25,000 लगाने के बाद फिर ये $20,000 के नीचे आया, तब भी लोगों ने बोला कि अभी तो यहाँ पे बॉटम नहीं बना है, दूसरे पहले के पैटर्न के अंदर 80% से नीचे गया, अभी 77% के आसपास है। तो भैया सिर्फ इतने की गुंजाइश नहीं होती है, मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। सिर्फ इस चीज़ पे कि पहले 80% आया है तो ये इस बार भी 80% आएगा, तो ये चीज़ें थोड़ा मैच्योरली अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काम आएंगे। फिर ये $30,000 के $25,000 आया, फिर लगने लगा कि सब बोलने लगे 20,000 आएगा, फिर $30,000 जाके फिर $25,000 आया, फिर बोलने लगे लोग कि 25-30,000 आएगा। और यही जो आपके दिमाग के अंदर जो डर है उसके पीछे ये खेलते हैं, पैसा कमाने वाले मैनिपुलेटर्स, वेल्स इसी चीज़ को खेलते हैं। और जब आपको लगता है कि भैया यहाँ से बिटकॉइन का कुछ नहीं हो सकता, एक टाइम ऐसा भी आया था $100 ऊपर नीचे नहीं हो रहा था बिटकॉइन, $25,000 के आसपास, अगर आपको याद होगा। तो ये उन सबको अच्छे से पता है, और तभी हम कहते हैं उनकी तरह सोचो, ये भेड़ चाल में मत फंसो। दिन रात अभी नीचे आएगा, कल जैसे ही बिटकॉइन नीचे आई तो बोलना शुरू कर दिया नीचे जाएगा, बिटकॉइन मार्केट ऊपर गई तो अब बोलने लगे $50,000 आएगा। नहीं, इन चीज़ों को सीखोगे शॉर्ट टर्म में, आपको यहाँ से पिक्चर क्लियर होगी। और लॉन्ग टर्म में क्या है, $20,000 आए, क्या 15,000 आए, क्या $30,000 पे आए, तो अल्टीमेटली हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ने अच्छा करना है। ये चीज़ों को समझो, ये चीज़ों को सीखो, ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है, 4-5 बार ऐसा मौका आया बिटकॉइन बॉटम बनाने के बाद, सबने बोला दोबारा से बॉटम को रीटेस्ट करेगा। एक बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री के अंदर 2020 के अंदर, जब कोरोना का टाइम आया था। अदरवाइज आज तक ऐसा नहीं हुआ, अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखते हैं, किसने उस लेवल के बाद में बिटकॉइन को बॉटम को रीटेस्ट किया। थोड़ा सा वो बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, चार्ट है, वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगा। लेकिन ये चीज़ें आपको बतानी क्यों ज़रूरी होती हैं, ताकि आप चीज़ों को यहाँ समझ पाएँ। लेकिन $35,000, $35,500 जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे वहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, वो क्यों मिली है? और वहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद अभी एकदम से हमने $1,000-1,500 का कल डाउनफॉल देखा था। उसका जो पीछे का रीज़न है, आपको पता है मार्केट के अंदर ये 3-4 हज़ार क्यों बढ़ा? की संभावना बढ़ गई है कि ब्लैक रॉक का ETF आता दिख सकता है, DTCC की जो वेबसाइट है, तो उसके ऊपर उनका टिकर लिस्ट हो गया था। फिर रात को न्यूज़ आई उन्होंने हटा दिया है, फिर उनकी वेबसाइट पे लोगों ने सर्च मारना शुरू किया, उनकी वेबसाइट क्रैश कर गई, मतलब जाम हो गई इतना ट्रैफिक देख के, और बाद में वो रीअपेयर होने लगा। तो यानी कि अब सब कुछ ठीक। तो कहने का मतलब है, कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतना इम्पैक्ट डाल देते हैं कि 500, 1000, $1,500 यहाँ बिटकॉइन गिरता दिखता है। लेकिन हम उस पे ना जाके, क्योंकि बिटकॉइन की न्यूज़ आएगी ETF की, उस पे ना जाके अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, थोड़ा पिक्चर क्लियर करते हैं आपको। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो हमने आपको यही बोला है कि $30,000 कोई रेजिस्टेंस नहीं है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है एक्चुअल में 31 से $32,000। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है या उसके ऊपर जाता है तो विद इन नो टाइम आपको $35,000 से $36,000 लगता दिख सकता है। और एक नहीं 10 वीडियो के अंदर बोला होगा। $36,000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। और वो रेजिस्टेंस क्यों है, वो है फिबोनाची की रेशियो 0.618। इसको कहते हैं गोल्डन रेशियो फिबोनाची के अंदर। और इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर पाता है तो समझिएगा असली खेल तब शुरू होगा, बिटकॉइन का तांडव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर क्लोज करना इतना आसान बिटकॉइन के लिए यहाँ पे टेक्निकली नहीं है। तो अगर यहाँ से ऊपर क्लोज कर पाता है तो समझ लीजिएगा हम उम्मीद करते हैं $45,000 से $50,000 हम इस साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस देख पाएँ। क्योंकि उसके बाद शायद अगर आप थोड़ा सा मिड टर्म के लिए तो कोई रेजिस्टेंस यहाँ नहीं दिखता है, और फिर वो सपोर्ट बन के आएगी। नहीं तो फिलहाल के लिए सपोर्ट इसको लगभग $32,000 के आसपास है। 31,500 से $32,000 की अगर ये रीटेस्ट करता है तो टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे इसको एक सपोर्ट फिलहाल के लिए मिलती है। तो यहाँ अब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं नीचे आएगा तो कहाँ एंट्री लें, ऊपर जाएगा तो कहाँ एग्ज़िट करें, तो ये पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में हो तो एक
बहुत कॉमन सवाल जो सबके दिमाग में आता है और सब जो है हमसे पूछते हैं कि सर ऑल टाइम हाई कब बनेगा बिटकॉइन का। अब उसको बताने से पहले अगर आपको लगता है कि हम कुछ सिखा रहे हैं तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी फैमिली बढ़े, और हम आपका जो प्यार है आप बहुत अच्छे से दिखा रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। यहाँ पे एक चार्ट निकल के आया है। एक चार्ट क्या है, पूरा का पूरा डाटा है, और वो है इकोनोमेट्रिक्स का, ठीक है ना, इकोनमेट्रिक्स कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। उन्होंने क्या कंपेयर किया है, उन्होंने हर सीज़न का, हर साइकिल का, हम तीसरे चौथे सीज़न के अंदर हैं, तीसरा सीज़न समझ लीजिए हाल्विंग के बाद, बिटकॉइन हाल्विंग के बाद जब पीक करता है और उसके बाद वो दोबारा बॉटम बनाता है, बॉटम कितने दिन के अंदर बनाता है और फिर उसके बाद ये पीक करता है, यानी कि ऑल टाइम हाई को कब छूता है। तो कह लीजिए एक ऑल टाइम हाई से दूसरे ऑल टाइम हाई तक कितना टाइम लेता है, उन्होंने इसकी कैलकुलेशन लिया और उससे एस्टिमेट करने की कोशिश की है कि इस बार बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई कब देखने को मिल सकता है। इसके अंदर एक दो फैक्टर्स हैं जो फ़र्क डाल सकते हैं, और हो सकता है हमें ऑल टाइम हाई जल्दी देखने को मिले, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बताऊंगा। लेकिन अगर पीछे के डाटा को कंपेयर करते हैं, आपको यहाँ पे 3 लाइनें दिख रही होंगी या 3 प्राइस के एक्शन दिख रहे होंगे। एक है ग्रीन जो कि पहला साइकिल था, ठीक है, बुल मार्केट टू बुल मार्केट की बात करते हैं, या बेयर मार्केट का पूरा टाइम की ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम हाई की बात करते हैं। उसकी बात करते हैं तो लगभग 400 दिन के अंदर, 411 दिन के अंदर उसने, अब जब ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद अपना बॉटम बनाया और फिर ऑल टाइम हाई बनाया, उसमें लिए उसने 1000 दिन। उन 1000 दिन के अंदर जब ऑल टाइम हाई से बॉटम बनाया लगभग 411 दिन लिए। दूसरे अगर मैं देखता हूँ, वो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, वो सेकेंड हाल्विंग साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर जब बिटकॉइन ने, आप कह लीजिए, जो बॉटम बनाया हाई से, वो लगभग लिए 364 दिन, पूरा एक साल लिया, और उसके बाद 1000 दिन के अंदर उन्होंने लगभग अपना ऑल टाइम हाई बनाया। और तीसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन सेम ही चीज़ को फॉलो करता दिख रहा है, लगभग 365 दिन, एक साल ही लिया हमने। अगर ऑल टाइम हाई से देखते हैं, बॉटम बनाया, आपको याद होगा नवंबर के अंदर ही 2021 के अंदर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, और नवंबर के अंदर ही 2022 के अंदर इसका बॉटम देखा, लगभग 365, बिल्कुल आप कह लीजिए 400 दिन के, 350 से 400 दिन की कैलकुलेशन के अंदर वो फिट बैठ रहा है, तो बॉटम बनाया। तो अगर इस कैलकुलेशन को लेते हैं तो हमें बिटकॉइन का बॉटम नहीं देखने को मिलता, पर्सनली हमें ऐसा लगता है, और हमने कई वीडियोस के अंदर बोला कि बिटकॉइन के बॉटम का वेट कर रहे हो तो शायद आप गलती कर रहे हो। $20,000 के नीचे मिलता है तो माल बटोरते रहो, फिर मौका ना मिले, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से बिटकॉइन ने चाल ली है, हर कोई सोचता है कि बिटकॉइन ऐसे जाता है, नहीं भैया, प्राइस ऐसे ही चलता है, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, फिर सदमा देगा, फिर ऊपर जाएगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, फिर आपको ऐसा एक बार ऐसे ला दी जाएगा कि आपको लगेगा भैया अब तो यहाँ से हाथ पैर फूलने लगेंगे, डर लगेगा, भैया बेच के निकलो। तो ये चीज़ों को, फ्लक्चुएशन को हमने अपने माइंड के अंदर स्ट्रॉन्ग करके, सारी सिनारियोज़ को देख के, रिस्क को देख के कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर इसी चार्ट को देखते हैं तो 1000 दिन की कैलकुलेशन निकलती है। 1000 दिन की कैलकुलेशन लगभग 2 साल 7-8 महीने, या आप कह लीजिए लगभग 33 महीने के आसपास हम उम्मीद करते हैं। जब ऑल टाइम हाई जब $69,000 बनाया था, उससे 33 महीने या 2.7 ईयर्स टाइम लेगा। अगर उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो हाल्विंग के बाद लगभग आप कह लीजिए 33 महीने, यानी कि आप कह लीजिए कि लगभग यहाँ से हम 10 महीने की कैलकुलेशन लेते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास अगले साल में हमें ऑल टाइम हाई लगता दिख सकता है। अब बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे इससे, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ तो जिस हिसाब से बिटकॉइन की चाल चल रही है तो हो सकता है ये ऑल टाइम हाई हमें हाल्विंग से पहले देखने को मिल सकता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है। उसके पीछे का एक रीज़न है, जब भी चेहरे आए हैं ना, जब भी मार्केट ने, बुल मार्केट का ने पेस पकड़ी है, ऐसे जो पैराबोलिक पंप देखे हैं वो किस वजह से हुए हैं?
उनके पीछे कोई ना कोई न्यूज़ थी। अगर आपको याद होगा 2021 के अंदर हाल्विंग के बाद एलॉन मस्क ने टेस्ला ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू किया, इंस्टीट्यूशंस ने इन्वॉल्वमेंट दिखानी शुरू की। 2018 के अगर मैं 17 की बात करता हूँ, 2016 हाल्विंग के बाद CME और CBOE के फ्यूचर्स आए, उसकी वजह से हमें पंप देखने को मिला। और इस टाइम पे बिटकॉइन ETFs की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के ETF की बात हाल्विंग से पहले हो रही है और संभावना बढ़ रही है हाल्विंग से पहले। हर बार पहले कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होता था वो हाल्विंग के बाद होता था, और इस बार हाल्विंग से पहले। ये एक फ़र्क है जो शायद हो सकता है हाल्विंग से पहले हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिले, या ऑल टाइम हाई को हिट करता दिखे बिटकॉइन का प्राइस। अदरवाइज अगर पीछे के डाटा को, पीछे की हिस्ट्री को कैलकुलेट करते हैं तो आप समझ लीजिए मैक्सिमम अगले 1 साल के अंदर बिटकॉइन यहाँ से डबल आपको होता दिख सकता है। यानी कि ये नवंबर से अगली दिवाली पे, इस दिवाली से अगली दिवाली पे धूम धड़ाके आपको ऑल टाइम हाई डबल का पोटेंशियल बिटकॉइन इस हिसाब से रखता है। लेकिन जो न्यूज़ है, जो फैक्टर्स हैं, वो इम्पैक्ट डाल सकती है। और कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, जलवा आप देख चुके हो। सिर्फ संभावनाओं से ही ये $35,000 चला गया, और एक्चुअल में आएगा तो क्या बड़ा खेल हो सकता है, और तो क्या हो सकता है, यू नेवर नो। बट हमें लगता है कि बिटकॉइन, अब लोग बोल रहे हैं पंप हो गया है तो शायद नीचे आ जाए। हमारा कुछ अलग मानना है, और हमने इस बारे में कई बार कई वीडियोस के अंदर बोला है कि हाल्विंग से पहले बिटकॉइन एक बार नीचे आता है, लेकिन अपना एक हाई बनाता है। वो हाई ऐसा नहीं होता कि बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को टच करता है, लेकिन बिटकॉइन हाई से 20-30% नीचे रहता है। अगर उसको कैलकुलेशन लेते हैं, या जो पीछे की डाटा कहते हैं, जो चार्ट्स आ रहे हैं, जो बुल सिग्नल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी रेंज हाल्विंग से पहले या इस साल में कुछ भी हो सकता है। हाल्विंग से पहले भी हो सकता है, इस साल में भी हो सकता है। बिटकॉइन का प्राइस 45 से $50,000 छू सकता है, और उसके बाद ये रीटेस्ट कर सकता है $35,000 के आसपास, $40,000 के आसपास। और फिर अगर आपको लगता है उस टाइम पे घंटी नहीं बजी, तो फिर अगर क्रैश करे इतनी मार्केट और वहाँ मौका मिले हाल्विंग के बाद या हाल्विंग के आसपास, तो यहाँ पे शायद आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी हो, दोबारा मौका मिले बिटकॉइन के अंदर एंट्री लेने का। तो ये सारी चीज़ों को समझिए। देखो, यहाँ पे $50,000 वाला दुआ करेगा अगर उसने यहाँ एंट्री नहीं बनाई, $45,000 पे होगा, $50,000 पे होगा कि नीचे आ जाए, तो $15,000 पे, जैसे आज सोच रहे हैं लोग, काश दोबारा $20,000 पे आ जाए। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया दूसरा सिनारियो, $45,000-50,000 छू के अगर $40,000-35,000 आ जाए, तो शायद आपको एक मौका दोबारा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट दे। लेकिन जिस हिसाब से अभी यहाँ पे बिटकॉइन अगर स्टेबल होता है, इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो अभी नहीं बढ़े हैं उनके अंदर आपको पंप होता दिखता है। और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, जैसा हमने आपके साथ में शेयर भी किया, कि बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप एंट्री बना सकते हो। और बादाम मिल रहे हैं मूंगफली के दाम पे, तो बादाम खा लो। और वो बादाम अब एक्चुअल में बादाम का काम कर रहे हैं। क्या है, मैटिक ले लो, क्या है आप लिंक ले लो, क्या है आप डॉज ले लो, शीबा ले लो। तो अभी भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो पंप नहीं करें। अगर अच्छे रेट पे मिले या यहाँ से डिप आए तो थोड़ा सा दिलेरी दिखाइएगा। अगर एंट्री नहीं बनाई है, थोड़ा बड़ा विजन है, तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। क्योंकि ये डॉट ले लो, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉइन्स जो हैं अपने लो के आसपास हैं, तो यहाँ से पूरा चांसेस हैं बिटकॉइन भी अगर स्टेबल करता है तो ये आपको फटते दिख सकते हैं। और 20-50% इनफैक्ट 100% का रिटर्न इस साल के अंदर देके जा सकते हैं। बाकी डिसाइड आपको करना है दोस्तों। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन डाटा शेयर करना, आपका काम है रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम जो समझते हैं, सीखते हैं, वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं, और वो हम हमेशा करते रहेंगे। और बुल में तो हर कोई आपके साथ दे देगा, ऐसी मार्केट में तो हर कोई आपका साथ दे देगा। लेकिन मज़ा तब आता है हमें जब कोई आसपास ना खड़ा हो और हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करें, आपके साथ खड़े रहें। उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। तो दोस्तों, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।